नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे सामने एक प्रोजेक्ट आया है। ये डिस्क प्लाऊ या तवी बोलते हैं, उसका हब है। उसको आप रिपेयरिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। हमारे सामने आया, आते ही हमने उसका ढक्कन खोला। ढक्कन खोलकर उसको पूरा खोलने की कोशिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार इसमें समस्या है, क्या समस्या है। जैसा कि कस्टमर ने हमें बताया था कि इसमें ये प्रॉपरली घूम नहीं रहा है, बीच में अटक अटक कर घूमता है। इसलिए हमने इसको खोलने से पहले कस्टमर से बात की और कस्टमर ने जैसे बताया उस तरीके से हम खोलकर उसकी समस्या का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हमने छेनी और हथौड़े से इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं और खुल रहा है, बराबर प्रॉपर वे में खुल रहा है। और आगे इसको चेकनट बोलते हैं, उसको हमने खोल के साइड में रख दिया और चेकनट को साइड में रखकर अपने हाथों को साफ़ किया। और फिर हमने देखा कि ये थोड़ा टाइट लग रहा था, हमें थोड़ा टाइट लग रहा है, तो हमें और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा टाइट है। हमने हथौड़ा और ग्राहक को पकड़ाया, एक पैर रखवाया ऊपर और ज़ोर से दे मारा, धड़ाम, और ज़ोर से मारा, ये निकल गया। जैसे ही बाहर निकला, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हमें अब देखते हैं क्या समस्या है इसमें। इसको उठाकर ऊपर लेंगे, ऊपर लेकर देखेंगे कि क्या समस्या हो सकती है इसमें। सफाई की और उसके बाद इस बेरिंग को देख रहे हैं कि ये इसी में प्रॉब्लम थी। हमने कस्टमर को बताया कि आपके इसमें प्रॉब्लम है, आप देखिए इस बेरिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका ग्रीस सूख गया था और ग्रीस सूखने के कारण ये अटक अटक कर चल रहा था। अटक अटक के कारण प्रॉपर खेती का काम नहीं हो पा रहा था। तो कस्टमर ने भी अपने हाथ से देखा कि हाँ, प्रॉब्लम तो है। तो कस्टमर की आज्ञा से, ग्राहक से पूछकर हमने बेरिंग बाहर निकालने का निर्णय लिया। और ग्राहक ने, क्योंकि अब इसे हम तोड़ कर निकालेंगे, क्योंकि यूं ही निकालना आसान नहीं था, क्योंकि टाइट फंसा हुआ है। और हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और तोड़ने के बाद इसको बाहर निकालेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। आगे देखते हैं इस वीडियो में। आप लगातार बने रहिए, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि बेरिंग को बाहर निकालें, जो कि ख़राब हो चुका है, लेकिन बेरिंग बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमने कुछ दूसरे औजार की तरफ फोकस किया और दूसरे औजार लाने का निर्णय लिया। दूसरा औजार लेके आ गए हम और उसके बाद छेनी से बेरिंग को कट करके बाहर निकाल रहे हैं। उसकी जाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हथौड़ी की चोट लग रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हथौड़ी की चोट के आगे अच्छे अच्छे सुरमा ढेर हो जाते हैं। ये तो बेरिंग की जाली थी। आखिर जाली को टूटना पड़ा। आखिर कब तक वो हथौड़ी की मार को सहन कर पाती। और बेरिंग की गोलियों को इकट्ठा करके साइड में करते करते बीच में कस्टमर भी मुझे कुछ एडवाइस दे रहा है या कुछ पूछ रहा है कि ये किस टाइप से क्या होगा, क्या है प्रॉब्लम। तो वैसे कस्टमर को हमने पहले समझा दिया था कि आपका ये बेरिंग ख़राब हो चुका है, इसलिए दूसरा नया डालना पड़ेगा। तो कस्टमर ने सहमति दे दी थी। तो अब हमने इसको बाहर नहीं निकल रहा था, तो वेल्डिंग से तोड़ने का निर्णय लिया। और वेल्डिंग से हम तोड़ते हुए वेल्डिंग से काट कर इसको हम बाहर निकालेंगे। लगातार वेल्डिंग चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वेल्डिंग
वेल्डिंग में देखिए आप किस प्रकार इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। और हमारी रॉड ख़त्म हो गई, दूसरी रॉड के साथ तोड़ते हैं। कैसा होता है, क्या होता है, आप लगातार देखते रहिए वीडियो में। हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो बेरिंग है ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर कब तक यह हमारे सामने भिड़ेगा? आखिर इसको निकलना ही होगा। आप लगातार देखिए कि कैसे ये बाहर निकलता है। और हमने वेल्डिंग से काट कर फिर हथौड़े से बाहर निकलने का प्रयास, और लगातार घुमा घुमा कर इसको पीटा जाएगा ताकि ये अपनी जगह छोड़ दे। जगह छोड़ने के बाद आसान हो जाता है बेरिंग को बाहर निकालना। और जगह छुड़ाने का प्रयास करते हुए लगातार हथौड़ा मारते हुए ये घूम गया। देखिए दोस्तों, देखिए घूम गया, इसने अपनी जगह छोड़ दी। और अपनी जगह छोड़ने के बाद हमारे पीछे जो कस्टमर है वो अखबार पढ़ते हुए और अपने मोबाइल को देखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको तुरंत बाहर निकालें ताकि नया बेरिंग डाल पाए। और लगातार प्रयास बेरिंग को बाहर निकालने का हो गया। मिशन सक्सेसफुल। दोस्तों देखिए, मिशन हमारा सक्सेस हो गया है। आखिर हमने बेरिंग निकाल ही दिया। अब आगे का प्रोसेस, अब सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने जीवन में, अपने काम में, किसी भी काम को कीजिए लेकिन उसमें स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सफाई करने का निर्णय लिया और स्वच्छ साफ करते हुए ताकि कोई पुराने बेरिंग के अंश इसमें ना रह जाए, ताकि नए बेरिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। और लगातार सफाई करते हुए देखिए आप, अब हमने कॉलर डालने का निर्णय लिया और कॉलर डालते हुए कॉलर डाल रहे हैं रेगुलरली। और बेरिंग के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक तो कॉलर वाला भाग होता है और एक बेरिंग वाला भाग होता है जिस पे जाली और लगी होती है। तो हमने पुराने वाले जो भी अंश इसमें थे कॉलर के वो बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकालने के बाद नए डाले जाएंगे इसमें। देखते हैं किस प्रकार दूसरा कॉलर भी हम बाहर निकालते हैं। दूसरा कॉलर निकालने के बाद देखेंगे कि कौन सी साइज़ का बेरिंग है, कैसा है, क्या है, कैसे होने वाला है। साफ करते हुए, और साफ करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि किस टाइप से क्या करते हैं। और जो बड़ा वाला बेरिंग है उसका कॉलर भी निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा वाला ही ख़राब है। छोटे वाले को तो निकालना पड़ा क्योंकि बड़े वाले को निकालने के लिए छोटे वाले को निकाला है। उसको हम वापस डालेंगे, लेकिन जो बीमारी है वो बड़े वाले में है। इसलिए बड़े वाले को प्रयास करते हुए निकालने का, और आखिर सफलता हमारे हाथ लगने वाली है। कुछ ही क्षणों में हमारे हाथ में होगी सफलता दोस्तों। जैसा कि कॉलर का बाहर निकलना हमारे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि यदि नहीं निकलता तो इसके लिए हमें अलग से और प्रयास करने पड़ते और हमारे को मेहनत भी अधिक लगती। लेकिन सरलता से ये बाहर निकल गया, इससे हमें खुशी हुई। और साफ़ करते हुए, साफ़ करने से क्या है कि दोस्तों पुराने वाले बेरिंग के कुछ अंश या पुराना ग्रीस होता है वो बीच में नया है, उससे नया वाला जो भी होता है वो ख़राब ना हो। साफ़ करना, सफाई ज़रूरी है।
अब कस्टमर को हमने कुछ कहा और हम निकल गए बेरिंग लेने के लिए। बेरिंग लिया, बेरिंग लेकर रखा। और भी वस्तु की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसे दोस्तों नमदा बोला जाता है, जो कि इस हब में मिट्टी नहीं जाने देता है। इस नमदे को आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमने नमदे को अंदर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करके अब बेरिंग डालेंगे और बेरिंग डालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है दोस्तों। बेरिंग नए बेरिंग को धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ डालना पड़ता है दोस्तों, ताकि उसकी जाली और गोली ख़राब ना हो। और ये धीरे धीरे बेरिंग डाल रहे हैं और बेरिंग डालने के पश्चात हम दूसरे वाले हब में कॉलर भी डालेंगे। हमारा बेरिंग फिट हो गया है। अब जो नया कॉलर है वो डालेंगे। बड़ा वाला बेरिंग जो ख़राब था, जिसकी कॉलर ख़राब हो गई थी, उसके ऊपर स्क्रैच आता था दोस्तों, जिससे कि प्रॉपर घूम नहीं पाता है। और जो किसान वर्ग होता है वो परेशान होता है। तो हम किसान की परेशानी की समझते हुए उनसे बात करके उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और जैसा कि हम कॉलर को डाल रहे हैं अंदर, कॉलर अंदर डालकर अब ये कुत्र मशीन बोलते हैं इसको दोस्तों। और ये दूसरी वाली कॉलर जो हमने निकाली थी पहले, पुरानी ही है ये, उसको भी डालेंगे। क्योंकि एक बेरिंग ही ख़राब था, दूसरा सही था, लेकिन इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ यदि पुराने वाले बेरिंग के कुछ अंश इसमें रह जाए तो उसको भी ख़राब कर सकता है, इसलिए साफ़ करना ज़रूरी होता है। और जैसा कि कस्टमर हमारे पकड़ के बैठे हुए हैं हब को, और हम हाथ साफ करके फिर आगे वाले, ये एक और कस्टमर जो कि वीडियो बनाने में व्यस्त है और उत्सुक भी है। ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी वीडियो में आऊँ, इसलिए इन्होंने अपनी तरफ कैमरा घुमाया और हम दूसरी तरफ कॉलर डाल रहे हैं। और कॉलर डालने के पश्चात हब को फिटिंग करने का आगे का प्रोसेस करेंगे। कॉलर आसानी से जा रहा है। ये कॉलर हमने यहीं से निकाला था और वापस उसी स्थान पर फिटिंग करने का प्रयास करेंगे। कैसे फिटिंग होता है, क्या होता है, आप देखिए। ये ग्रीस हमने अच्छी क्वालिटी का ग्रीस मंगवाया कस्टमर के पास, HP का हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसका वाइट ग्रीस हमने मंगवाया कस्टमर के पास कि आप लाइए तो अच्छी क्वालिटी का ही लाइए। क्योंकि लो क्वालिटी के मार्केट में बहुत है, लेकिन क्या होता है कि उनकी उम्र इतनी नहीं होती, कम समय में वो ख़राब हो जाते हैं। ये ग्रीस लगाते हुए फुल भर भर के ग्रीस लगा रहे हैं, ताकि बेरिंग सुरक्षित रहे और बेरिंग को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। दोस्तों, ग्रीस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रीस ही अहम रोल अदा करता है किसी भी बॉल बेरिंग या फिर किसी भी मशीनरी टूल्स में। ग्रीस या ऑयल का अहम रोल रहता है। इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीस और ऑयल की मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए और फुल ग्रीस डालना चाहिए, जिससे कि बेरिंग को किसी प्रकार की नुकसान, यदि बेरिंग सूखा चलेगा तो दोस्तों उसके टूटने की या ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। और प्रॉपर ग्रीस यदि रहेगा तो किसी प्रकार की क्षति की संभावना नहीं रहेगी। हमने हब को ऊपर से डाल दिया और अब छोटा वाला बेरिंग फिट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमने छोटा वाला बेरिंग लाया, ऊपर से डाला और ऊपर से डालकर
इसको फिटिंग करेंगे। अब बेरिंग फिटिंग हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेरिंग फिट हो रहा है और कस्टमर भी पकड़ कर बैठे हैं ताकि हिले डुले नहीं। दोस्तों, हथौड़े की चोट पड़ती हुई इस पर, जैसे जैसे हथौड़े की चोट पड़ रही है वैसे वैसे बेरिंग फिटिंग हो रहा है। और बेरिंग अच्छे से फिटिंग करके फिर हम चेक करेंगे कि बेरिंग सही फिटिंग हुआ है या नहीं हुआ। ये इसका ढक्कन है दोस्तों, इस ढक्कन में जो पुराना ग्रीस है उसको हम बाहर निकाल देंगे और साइड में रख देंगे और नया ग्रीस इसमें भरने का प्रयास करेंगे। और ये नया ग्रीस इसमें भर दिया ताकि बेरिंग को ऊपर से भी ग्रीस मिलता रहे, और जैसे ग्रीस मिलता रहेगा बेरिंग अच्छे से चलेगा। और बेरिंग अच्छे से चलेगा तो किसान खुश होगा और उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हमारा बेरिंग फिट हो चुका है और देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अभी तक हब फिटिंग करने का प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है। अभी इसमें कस्टमर को कुछ हम समझा रहे हैं। ये जो मक्की दी हुई है ना, ये आपको दिख रही है, इससे ग्रीस की करने का कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप ग्रीस किया करो ताकि बेरिंग को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और ये चैगनट है दोस्तों। आपके क्षेत्र में चैगनट को क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिटिंग कर रहे हैं वापस, जैसा हमने खोला था वैसे ही इसको वापस फिटिंग कर रहे हैं। और फिटिंग करने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार ये घूमता है और किस प्रकार हमारा काम सक्सेस होता है। बिल्कुल दोस्तों, फिटिंग हो रहा है। फिटिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है और अच्छे से फिटिंग हो रहा है। थोड़े से मार मार कर इसको फिटिंग करना पड़ता है दोस्तों, ताकि लूज़ न रहे। लूज़ नहीं रहेगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा दोस्तों, इसलिए इसको पीट पीट कर तत्काल फिट करना रहता है। फिट करने के बाद देख रहे हैं कि कैसे घूम रहा है। घूमना भी चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिटिंग कर दिया और घूम नहीं रहा है। अच्छे से घूमना भी चाहिए, उसमें चाल भी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कस्टमर को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और हम अब फिटिंग करके कस्टमर को देख रहे हैं कि किस प्रकार ये फिटिंग हुआ है। और कुछ संशय था हमारे मन में कि शायद कहीं लूज़ न रह जाए, इसलिए हमने और इसकी पिटाई की और पूरी तरह फिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह फिटिंग करके थोड़े से मार कर फिटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों देख रहे हैं कि छेद किस साइड है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक छेद होता है जो कि इसे लॉक करने का काम करता है। और लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जब घूमता है तो अपने आप खुल जाता है। लॉक करने के बाद क्या है कि ये घूमेगा नहीं। ये लॉक के लिए हम कुछ कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करने के बाद इसको लॉक करने का प्रोसेस आगे शुरू करेंगे। और ये घिसाई कर रहे हैं आगे से मुंह इसका पतला करते हुए, ताकि ये आसानी से आर पार निकल जाए और आराम से लॉक हो जाए और किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये हमने घिसाई कर दी और घिसाई करके थोड़ा सा आगे से मुंह गोल करते हुए, ताकि उस साइड से निकलने में आसानी हो, इसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और ये धीरे 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 इसको फिटिंग करते हुए, और फिटिंग हो रहा है, अच्छे से फिटिंग हो रहा है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है।
है दोस्तों। अब इसको जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके हम ले लेंगे। और अब अंतिम चरण इसमें बाकी है। आगे वीडियो में बने रहिए और देखिए लास्ट चरण क्या होने वाला है। ये फिटिंग हो गया। हमारा काम लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। और अब इसका ढक्कन फिटिंग का काम बाकी है। और ढक्कन फिटिंग करने के पश्चात ढक्कन फिटिंग हो रहा है दोस्तों। ढक्कन फिटिंग हो रहा है दोस्तों। अब धीरे धीरे ढक्कन फिटिंग कर रहे हैं। ढक्कन फिटिंग होने के बाद दोस्तों लगभग हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और देखते हैं किस प्रकार से ढक्कन फिटिंग करना है। और ढक्कन फिटिंग करने के बाद लगातार हथौड़े से पीट कर ढक्कन को फिटिंग कर रहे हैं। और प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल लूज़ ना रहे, क्योंकि लूज़ रहेगा तो अपने आप खुल जाएगा। और खुलने के ढक्कन खुल जाए और खुल कर घूम जाए तो उसके बाद मिट्टी जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मिट्टी ना जाए इसलिए हम पीट कर इसको फिटिंग कर रहे हैं। और पीट कर फिटिंग करने के बाद अब इसको साथ पास में जो भी ग्रीस फैला हुआ है उसको हमने साफ़ कर दिया। और ग्रीस को साफ़ करने के बाद हम इसे वापस लॉक कर देंगे। इसे ये जो तार दिया हुआ है दोस्तों जो आपको